So if you're watching this, you're probably a very ambitious person. You know what your category के लोग होते हैं who have these big dreams, who have these big aspirations. And you probably are very into this typically जो masculinity के influencers होते हैं like Andrew Tate, Luke Belmar, ये सारे लोग. I'm pretty sure तू इन सारे लोगों का content consume करता रहता है. And they shared one piece of advice with you. They told you, bro, that in order to make money and everything and make your dreams a reality, you need to be quote unquote disciplined. You need to like just do the hard work, especially when you don't feel like it. You don't need to think about your passions, whatever, like they won't pay the bills. And you just simply need to do whatever it takes to make as much money as possible. And I used to think this, like ये चीज़ बहुत बढ़िया है. As ambitious men, we have that tendency, right? कि हम सोचते हैं पहले ये चीज़ कर लेंगे, we'll do XYZ thing, and once XYZ thing is taken care of, once we have ticked this, like इतना पैसा कमा लिया, ये चीज़ हो गई, जब वो फिजिक बन जाएगी, जब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, we'll move out of this nation, we'll move to that place, whatever. उसके बाद हम XYZ चीज़ करेंगे. As ambitious men, if you can relate to this, obviously like continue watching. If not, like you can leave the video. This won't be for you. If you're an ambitious man who thinks like this, I'm so sorry to tell you, this is so freaking wrong. Like I was exactly that person. And आज सुबह एक चीज़ हुई which confirmed, like मुझे ये गलती कुछ टाइम पहले रियलाइज हो गई थी, like 1-2 महीने पहले, थैंक्स टू माई मदर, मे गॉड ब्लेस हर. उन्होंने एक चीज़ बोली थी which made me realize that, but today it just reaffirmed it. Like वो लाइफ में वो मोमेंट्स होते हैं राइट, वेन एवर लाइक हाँ भाई मैं इस चीज़ में विश्वास करता था, बट वो 100% लाइक वो श्योरिटी नहीं थी कि ये चीज़ सही है. और उसके बाद एक वो इवेंट होता है, एक चीज़ होती है, एंड देन यू आर लाइक डैम ब्रो, आई वाज सो फ्रिकिंग राइट. हाँ भाई ये चीज़ ने मुझे दिखा दी, आंखें खोल दी कि ये चीज़ सही थी. एंड टुडे एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड. सो टुडे इज संडे एंड इट्स अराउंड 11-11:30 के आसपास, मे बी 12 हो रहे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम. एंड आई वेंट टू द जिम दिस मॉर्निंग. So there are two gyms near my house. One is around like 5 kilometers away and the other one is around 2.5-3 kilometers away. तो मैंने सोचा भाई आज थोड़ा लेट हो गया था, वो जो 5 किलोमीटर दूर वाला जिम है इट क्लोजेस अराउंड 10 AM इन द मॉर्निंग लाइक संडेज को. और ये वाला जो था ये यूजुअली लाइक सुबह 11:30 बंद होता है, जो भी नॉर्मल दिन होते थे. सो दिस वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू टाइम्स कि मैं संडे को सुबह इस जिम में जा रहा था. पहले जब भी गया था, आई वेंट एट अराउंड लाइक 7 AM एंड 9 बजे के आसपास. मैं कभी भी इस जिम में नहीं गया था. एंड टुडे आई डिसाइडेड कि अगर वहाँ के लिए जाऊँगा तो साइकिल से पहुँचने में लाइक 10-15 मिनट लग जाएंगे. सो आई रीच बाय 9:15 एंड उसके बाद 40 मिनट में वर्कआउट ढंग से हो भी नहीं पाएगा, वार्म अप वगैरह करने में ही टाइम निकल जाएगा. सो आई डिसाइडेड आई विल गो टू दिस जिम बिकॉज अगर 9:30 तक भी पहुँचता तब भी लाइक 2 घंटे होंगे आराम से, एंड 1 घंटे में मेरा जिम का सेशन हो जाएगा. लाइक आज आम जी तो करने थे. सो आई मेड दैट डिसीजन कि आज इस वाले जिम में चलते हैं. सो आई रीच देयर, सब बढ़िया लग रहा था. लाइक आई डिड 1 सेट्स, उसके बाद मैंने दूसरा सेट कर लिया एंड देन आई वाज लाइक लेट मी जस्ट हैव लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर. सो जो एक्सरसाइज वाला एरिया इट वाज अराउंड देयर एंड जो पानी पीने की जगह थी वो यहाँ पे थी. जैसे ही मैं पानी पी रहा था तो जिम में एक वो मेंबर ऑफ स्टाफ होता है राइट. सो ही केम टू मी, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, आई एम नॉट सेइंग ही इज़ अ बैड पर्सन और समथिंग, लाइक जेन्युइनली बहुत प्यार से हमेशा बात करते, बहुत अच्छे इंसान है. एंड ही जस्ट जोकिंगली आस्क्ड मी लाइक सौमिल आज इतना लाइक किस टाइम पे जिम आयो. एंड आई वाज लाइक हाँ 9, 9:30 ही तो हो रहे, ये जिम तो लाइक 11:30 तक खुलता है. एंड देन ही टोल्ड मी कि जो छुट्टियाँ होती हैं जो संडेज होता है उसमें जिम बस सुबह 9 बजे तक खुलता है. दिस हैपेंड एवरीथिंग एंड देन ही टोल्ड मी लाइक क्या अभी क्लोजिंग टाइम हो रहा है, सारी चीज़ें. मैंने बोला 5-6 मिनट और कर लेने दो. एंड देयर वाज समवन एल्स इन द जिम एज वेल. लाइक 9 बजे जब वो सायरन टाइप बजा था कि जिम बंद हो गया, तब मैंने सोचा चलो भाई अब तो निकलना ही पड़ेगा व्हाटएवर. बट देन सरप्राइजिंगली अ लेडी केम टू द जिम एंड ऑब्वियसली लाइक ही वाज अ गाय, ही कुड नॉट से टू अ लेडी लाइक यू कैन जस्ट लाइक लीव एंड ऑल. सो मैंने बोला जैसे ही वो आंटी जाएगी मैं भी तब जिम से निकल जाऊंगा. एंड आंटी हैड जस्ट एंटर्ड द जिम, शी वाज डूइंग द कार्डियो, शी हैड द हेडफोन्स इन एंड एवरीथिंग. एंड मे गॉड ब्लेस हर, उनकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा जिम करने का टाइम मिल गया. आई जस्ट टोल्ड हिम मैं आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रहा, जैसी वो आंटी निकलेगी, क्योंकि जब तक वो जिम में आप जिम बंद तो करोगे नहीं, तो तब तक मुझे ही जिम में थोड़ा वर्कआउट कर लेने दो. सो इट कंटिन्यूड एंड आई थिंक आई एक्सरसाइज फॉर अराउंड लाइक 30 to 40 more minutes.
एंड दैट लेडी शी वॉज ऑल्सो देयर, लाइक जैसे ही उन्होंने लाइक जिम चली गई उससे बाहर, आई ऑल्सो लेफ्ट बिकॉज मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जैसी आंटी जाएगी मैं भी तब निकल जाऊंगा. बट वो जो 30-40 मिनट थे, आई सॉ हिज फेस एंड ही वॉज जेन्युइनली लुकिंग सैड. लाइक एक होता है ना कि थोड़ा बुरा लग रहा है, और एक होता है कि जेन्युइनली वो बुराई सा फील हो रहा है दैट व्हाट इज रॉन्ग विद दीज पीपल, ये क्यों आ रहे हैं मुझे, क्यों तंग कर रहे. इट फेल्ट एज इफ ही हैड लाइक lost a loved one, if I'm being honest. He seemed so unhappy, and I'm not blaming him. Like, he does not like the gym, he does not enjoy the gym. उनको तो बस वहाँ पे काम पे लगा है. He himself does not train. एंड अगर मुझे कोई सुबह सुबह बोलता कि भाई संडे को 5 बजे उठो, 5:30 बजे उठो एंड 11 बजे तक वो चीज़ें करो जो आपको बिल्कुल करना पसंद नहीं, आपको कुछ पसंद भी नहीं. लाइक इमेजिन ट्राइंग टू फोर्स मी टू गो टू अ बैले स्टूडियो ऑन अ संडे. ऑफकोर्स आई हेट इट. वहाँ के जो लोग हैं जो वो बैले कर रहे हैं, जिनको वो बहुत पसंद है, they're gonna absolutely love it. They're gonna be like, yeah bro, perfect way to start the weekend, whatever. Like संडे को सुबह सुबह बैले क्लास में आ रहे. बट आई एम गोना बी बोर्ड. फॉर एग्जाम्पल जिम से जब मैं वापस आ रहा था, सो आई वॉज लुकिंग एट पीपल प्लेइंग गोल्फ इन द गोल्फ कोर्स, एंड देर आर पीपल जिनको गोल्फ इतना पसंद है, वो लाइक वेट करते कि कैसी फ्री टाइम मिलेगा, संडे को सुबह सुबह जाएंगे एंड पूरा गोल्फ खेलेंगे. बट आई यूज्ड टू थिंक लाइक गोल्फ इज अ ओल्ड मैन गेम, लाइक उसमें कुछ एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं होती, बुढ़े लोग खेलते हैं. सो आई फाइंड इट एक्सट्रीमली लाइक बोरिंग एज फक. अगर मुझे संडे को वहाँ पे बिठा दोगे, आई एम गोना बी लाइक ब्रो ये क्या चीज़ मुझसे करा रहे हो. एंड सिमिलरली गोल्फ वाले लोगों को जिम में बिठा दोगे, दे गोना थिंक मुझे ये चीज़ क्या करा रहे हो. सो द मेंबर ऑफ स्टाफ जो जिम में थे, ही वॉज नॉट रॉन्ग एट ऑल, बट ही जस्ट हेटेड इट, द फैक्ट कि उसको वहाँ पे इतनी देर से बिठा रखा था. एंड it just hit me. The other gym where I go to, the trainer over there, he's around 43, 45 years old. And he just has the biggest smile. He comes like सुबह सुबह like December में ठंडी हो रही है, like December, January में. And he comes to the gym every single morning अपनी बाइक पे. And he has the biggest smile. Whenever I go there, like the vibes and everything, it's so freaking warm and stuff. And he feels genuinely happy कि वहाँ पे एक इंसान आया. वो रोज अपना गाना लगा के वर्कआउट कर रहे होते हैं जिम में. इट्स लाइक अ वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी वाइब. व्हेनेवर समवन आस्क्स मी लाइक ये दोनों जिम में से कौन सा अच्छा है, इवन दो जिसमें आज मैं सुबह गया वो ज़्यादा बड़ा है, उसमें ज़्यादा एडवांस मशीन सारी चीज़ें, आई ऑलवेज सेड लाइक दैट इज़ द वन विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट, दैट्स द वन विच इज़ स्पेशल एंड शिट. बिकॉज like vibes are something else, man. Like even though it does not have the best equipment, it's not the biggest gym, it just has so much of warmth and positivity. And then I started thinking, like I'm sure both the people जो उस जिम में है और यहाँ पे है, both of them have like dreams and aspirations, like they're ambitious men, right? उन्होंने अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, like just to provide for the family, they're doing work which they don't absolutely love. Like I'm sure if they had the button कि ये काम नहीं करना पड़ेगा and your family is taken care of till the day they die, then I'm pretty sure he's gonna like do that, like he's gonna press the button. But he's doing the job because he has to provide for his family. And all of us, like उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ. We also like exactly like us. He's thinking उनके भी कुछ सपने होंगे, उनके भी कोई aspirations होंगे. He's thinking once I have did XYZ years of service, once I made XYZ amount of money, once I bought इतनी properties, whatever इतने मैंने invest कर लिए, उसके बाद I'll enjoy and then I'm going to do the thing which I genuinely want to do. And in this pursuit, he makes his life hell. Like every single day, he wakes up and he has to do work which he absolutely hates, just in the hopes कि future में कोई बहुत बढ़िया चीज़ उनके हाथ लग जाएगी. But then I compared it to the second guy. उनके भी सपने होंगे whatever. But in the process, like काम तो दोनों का सेम है, जिम में बैठ के like एक्सरसाइज करना और लोगों की मदद करना. बट वो जो बंदा है, उनको जेन्युइनली मदद आती है, मजा आता है, सॉरी, in helping people. He genuinely feels happy. So who's really winning, even though the work is the same? One person is extremely happy. He is the best at personal training because he genuinely loves it. Like उनसे मेरी कोई भी एक्सरसाइज का फॉर्म गलत होता है, like for some reason he just knows कि उसको फिक्स कैसे करना है. He enjoys his time in the gym. He makes other people's life better. तो अगर कोई भी अच्छा बंदा आएगा and let's say in the future he wanted to, like let's say in the future once I'm like much more wealthier, like 1,000 times wealthier, and he ever has a problem, who am I gonna help more? Like this person or that person? Of course that.
So not only is he having fun in the process, he's also making his life better. He's also getting better results. And I know this does not make sense right now, but by the end of the video, I promise it will. So we as ambitious men, what we do in most of the scenarios is हम सोचते हैं ये जो चीज़ है, this is not what we really want to do, this is not what we truly want from the bottom of our heart, बट इसको हम करेंगे, इससे प्रॉफिट आ जाएगी, इससे ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी, एंड जब ये सारी चीज़ आ जाएगी, वंस आई हैव दिस मच मनी, वंस आई हैव अटेन दैट थिंग, उसके बाद फाइनली मैं ये चीज़ करूँगा जो मुझे सच्ची दिल से करनी थी. एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैं. I had a dream. Like I had a genuine dream. Like I don't have a coding background. I don't have a science stream. मैंने science stream नहीं ली थी. I don't have a degree or anything. But I had a dream कि मुझे एक software बनाना है. Like I want a software as a service. That's my dream business model. Like by the way, like software as a service. That's something I genuinely wanted to do. I wanted to build out softwares which genuinely help people at such affordable prices. Like softwares like Loom, everything. I wanted to build out these companies. एंड मेरा सपना था. मैं मम्मी को बोलता था पहले मैं ये चीज़ करूँगा, आई डू अ सर्विस बेस्ड बिजनेस फर्स्ट, बिकॉज ईमान गाजी एंड इन सारे लोगों ने मुझे बोला दैट इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू. लाइक यू कैन जस्ट लाइक डू लाइक मैनुअल लेबर फॉर अदर पीपल, एंड इसमें आप बहुत ज़्यादा हाई टिकट प्राइसेस चार्ज कर सकते हो, लाइक $1,000, $2,000, $3,000, $12,000, एंड यू कैन चार्ज हाई टिकट प्राइसेस एंड दे विल पे यू अ लॉट ऑफ मनी. इट्स ईजी टू फुलफिल क्योंकि आपके पास स्किल होती है, वॉट एवर. एंड दे सेड पहले ये करो. सो आई वाज लाइक, मैंने मम्मी को बोला कि मैं पहले ये चीज़ करूँगा. एंड इससे जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, लाइक 10 करोड़ या 50 करोड़ कोई नंबर बोला था, जब 50 करोड़ हो जाएंगे उसके बाद मैं अपना सॉफ्टवेयर शुरू करूँगा, लाइक 5 साल बाद, वॉट एवर. एंड वन डे माई मॉम जस्ट आस्क्ड मी, इफ यू नो दैट यू वांट टू गेट इनटू सॉफ्टवेयर, देन व्हाई डोंट यू गेट इनटू सॉफ्टवेयर. लाइक अगर पता है कि फ्यूचर में तुझे उसी जगह पे पहुंचना है, सो व्हाई डू यू वांट लाइक वाई लाइक लेट्स से यहाँ पे एक आइलैंड और यहाँ पे एक आइलैंड है. इफ यू नो दैट यू वांट टू एंड अप एट दैट आइलैंड, वाई डू यू वांट टू गो टू दिस आइलैंड फर्स्ट, अपनी बोट की पूरी डायरेक्शन वहां करना एंड उसके बाद डबल रास्ता क्रॉस करना. पहले वहां पहुंचो, वहां पे थोड़े से मजे लो, बट आपको वो चीज जनरली पसंद तो है नहीं, एंड देन यू स्टार्ट द जर्नी टू दैट आइलैंड. सो इज लाइक ये जो आइलैंड है, यू कैन सिंपली ट्राई मूविंग टुवर्ड्स दैट. एंड श्योर, मैंने बोला ऑब्वियसली कि हाँ भाई, बट ये जो आइलैंड है ये 150 किलोमीटर दूर है और वो वाला आइलैंड 100 किलोमीटर दूर है. बट शी वाज लाइक, ये 100 किलोमीटर दूर है, बट यहाँ से जब उस आइलैंड पे जाएगा तब ये जो 100 किलोमीटर का रास्ता है वो नहीं देख रहा. सो टोटल तो 200 किलोमीटर ही ट्रैवल करना पड़ रहा है, बट यहाँ पे तो 150. एंड लास्ट टाइम आई चेक्ड, 150 वॉज लेस देन 200. बेसिकली उन्होंने एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं दिया, बट her logic made sense. So it's like, if you want this thing, why do you want to attain that thing and then try to get this thing? I remembered an example जो मैं हमेशा सबको देता था. When I was in school, like I did not know entrepreneurship or whatever in 11th grade, but मुझे वो जो जेई के लिए बच्चे पढ़ रहे होते थे, जो like 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे होते थे, I genuinely cringed at them. मुझे समझ नहीं आता था like why would they want to do this in the first place, like that's like a waste of time and shit. मैं उनसे हमेशा पूछता था, why do you want that? And they always used to say like, अच्छा कॉलेज मिलेगा. I asked them why, and they always said कि भाई अच्छा कॉलेज मिलेगा उसके बाद अच्छी जॉब मिलेगी. मैंने पूछा उसके बाद, कहता अच्छे पैसे मिलेंगे. मैंने बोला उसके बाद पैसे से अच्छी लाइफ होगी, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी वेल्थ होगी. सो एट द एंड दे वॉन्ट हेल्थ, and right now they're sacrificing their health because they don't even see fucking sun, they don't even exercise, they eat shitty food. क्योंकि जब 16 घंटे पढ़ रहे होते हैं, mental health is so terrible, you just want to eat like shitty food. Imagine वो बंदा सुबह उठकर आराम से अच्छे से लाइफ जी रहा होता, he would feel so fucking happy, content and gratified and satisfied that he won't eat shitty food. उस बंदे को हेल्थ चाहिए सारी मेहनत करके like 10-15 साल बाद, and उसके लिए he's gonna sacrifice his health first and then try to get it back, जो चीज़ ऑलरेडी उसके पास है. एंड आई यूज्ड टू लाफ एट दीज पीपल, बट फिर मैं खुद को बारे में जो सोच रहा था, इस आई मेड द एग्जैक्ट सेम मिस्टेक. मैं चाहता था मेरे पास वो सॉफ्टवेयर बिजनेस हो, बट देन आई गॉट इनटू अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, एंड दैट्स समथिंग व्हिच आई हेटेड. लाइक श्योर, लाइक क्लाइंट साइन कर लोगे, ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टेलिंग समवन कि मैं आपका ये सारा काम करके दे दूंगा एंड यू जस्ट हैव टू पे मी दिस थिंग. लाइक इट्स नॉट वेरी हार्ड टू क्लोज डील्स इन दैट. बट जब भी मैं करता था, लाइक आई रिमेंबर आई वॉज इन गुड़गांव वंस, and I was enjoying with my family, and out of nowhere like someone told me like we had signed a client.
And yeah, sure, like when the money came, it was fine and shit. But I did not truly feel happy. I was like, I have to do all of this work for him now. And that's something I genuinely did not even want to do. Like, I don't want to be creating funnels for other people. Some people absolutely love it. I simply don't. I don't want to be on sales calls trying to persuade people that they should buy from me. I'm not saying like this is wrong. इतने सारे लोग हैं जिनको genuinely बहुत पसंद आता है. But that's just something which I personally, myself, did not want to do. So, even though I got the money, I didn't feel better. And at the same time, I constrained the amount of money I was making because सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास जाता है जो एक मार्केट में बेस्ट होता है. I was not the best at building funnels. And obviously that reflected it. Like जो बंदा बेस्ट था फनल बनाने में वो 50 लाख कमा रहा होगा, 1 करोड़ कमा रहा होगा, 10 करोड़ कमा रहा होगा. बट मुझे एक छोटे से पैसे मिल रहे थे. बट बिकॉज आई वॉज नॉट द बेस्ट, आई वॉज नॉट इवन गेटिंग द मनी विच आई वॉन्टेड. एंड जो पैसे आ गए थे उससे भी खुशी नहीं मिली. Because then I had to do the work which I absolutely hated. So not only was I making money, I was hating every single second of the process because that's something which I genuinely did not want to do. And that was a very big mistake. That was a very खतरनाक सी चीज़, like मुश्किल चीज़ जिसे कहते हैं. Like it's a lose-lose situation. I don't enjoy my life and just like वो hope था कि लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो उसके बाद पैसे आ जाएंगे, वो चीज़ भी मुझे नहीं मिल रही थी. And I just hated every single second of it. And I remember one day, I was once again speaking to my dad, like, I think मेरा पासपोर्ट दोबारा रिन्यू होना था. So उसके लिए मुझे एक फ़ोटो खिंचानी थी and we were just going to get the picture clicked in like a studio or something. And we were in the car. And he asked me like, what exactly is your business, like whatever. And I was briefly explaining it to him. I was still in like the service-based industry at that time. And मैं जो उनको समझा रहा था, he was like, is this something you really want to do? एंड पहले तो मैंने सोचा हाँ 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 वॉट एवर, लाइक वो जो इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स होता है ना, जैसे कोई पूछता है कैसे हो, आपके तो हाँ मैं बढ़िया हूँ. बट देन आई सैट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड आई थॉट व्हाट डू आई रियली वांट टू डू. एंड उन्होंने बोला लाइक वॉट एवर, लाइक उन्होंने तो कुछ नहीं बोला. बट देन आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड आई वाज लाइक इन रियलिटी, लाइक आई टोल्ड हिम कि हाँ भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ फॉर अ कपल ऑफ इयर्स एंड देन आई एम गोना सेल दिस एंड देन आई एम गोना गेट इनटू सॉफ्टवेयर. उन्होंने कुछ नहीं बोला. बट देन आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक व्हाई नॉट नाउ. एंड डोर स्टार्टेड ओपनिंग. मेरे पास कोई नॉलेज कोडिंग कुछ नहीं थी. बट देन आई स्टार्टेड टू थिंक व्हाट इफ आई जेन्युइनली वांट टू डू इट. इज देयर एनी वे टू लाइक हैव अ सॉफ्टवेयर without actually coding it? I'm sure like not every single software company owner, like SaaS company owner, is an engineer. Like that cannot be possible. And then I started going deeper and deeper into the rabbit hole of discovering my own software, whatever. And I started my software as a service. I started building out the platform, which is now called SalesGen, which is basically, I'm building a platform. I'm not trying to pitch it or anything. I'm building a platform जहाँ पे जो भी बंदा, even if he has like zero skills, if he has a skill already, if he's a freelancer, service provider, if he's an agency owner, सारी चीज़ है. I want to make it effortless for the person to sign as many clients as you want to. Like genuinely, I want to make it effortless. कुछ नहीं आता ठीक है भाई ये चीज़ कर ले. And I'm building out an entire platform. I'm building out the software जो चाहिए clients लेने के लिए, service delivery के लिए. I'm building out the community where people can network with each other, अपने आप को support कर सकता है. I'm also creating the learning, like the curriculum, the courses and everything. I give it out completely for free, which people need to understand कि उसको like क्या चीज़ है जिसको implement करना है. What happens, like the issue is, या तो लोगों को पता होता है कि क्या चीज़ implement करनी है and they don't have the means to do it. Otherwise, people have the means to do it and they don't know how to implement it. So I'm planning on solving this problem once and for all. And that's what I'm building. And in the first couple of months, I did not really see. I made zero progress in the first couple of months. It was not fun at all. At the same time, I was investing a lot of my savings and everything उस चीज़ में भी. But I noticed something strange. I noticed something weird. I had a smile on my face when I was doing it. Like zero users, zero proof of concept कि ये चीज़ कभी काम करेगी भी या फिर नहीं. I was building out these SOPs, like literal SOPs are standard operating procedures. Basically एक बंदा कैसे इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकता है, उसको कैसे यूज़ कर सकता है.
I was building them out when I had zero users. Like no one was even interested in that. I was building out these plans कि ये चीज़ कैसे मैनेज होगी, जब स्केल करेंगे 1 लाख यूजर्स होंगे, 10 लाख यूजर्स होंगे, तब कैसे करना होगा. When I did not even have my first users, I was dedicating hours creating out courses and tutorials उसको कैसे लोग यूज कर सकते हैं. I was spending hours building out the perfect system, like कैसे उसके लिए यूजर ला सकता है, how can I reduce the cost of acquisition. I was asking the best people in my network, like the wealthiest people, if they were getting into it, how exactly would they sell it. They were telling me about platforms like AppSumo, सारी चीज़ें यहाँ पे बेचने का ट्राई कर सकता है, वहाँ बेचने का ट्राई कर सकता है. And I just was dedicating hours of my day, every single day, to this thing. And I got zero results. कुछ progress नहीं थी. But then I noticed something. Whenever I got off, like whenever I pressed stop on the Loom recording, like Loom जो video था, जो SOP बना रहा था, whenever I pasted the link of the Loom video on the Google Doc जहाँ पे text based instructions थी of the SOP, I had a smile on my face. It did not feel like work. It felt like play. It felt as if कोई simple सी आसान सी चीज़ की है. And I don't know, like I made zero progress, but I had the biggest smile on my face. And कुछ महीने तक once again like zero progress for a few months, and then slowly it starts picking up. मैंने अपने दोस्त से एक बार पूछा, like I was just on a random walk with him. I was going to the gym in the evening with him, and he was into that engineering field, like that software engineer था. So I asked him, like, what do you think would be a good price for a software in India? And he was like, MX player की तरह बनना पड़ेगा, सबसे सस्ता करना होगा, 30, 40, 100, 200 रुपये, वॉट एवर. एंड मेरा वो लिमिटिंग बिलीफ उसने डाल दिया कि लोग इंडिया में ये वो चीज़ें नहीं देंगे. बट देन आई रिमेंबर आई गॉट माई, लाइक द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ यूजर फॉर $100. It was actually a girl, and she just texted me. I cannot believe that for $100 you provide all of this insane immense value. And that's when my eyes opened. I was like, I truly built out something like a software for which people are paying like hundreds of dollars and they're happy at the same time. Like, even if she did not say that, even if she did not pay, my life was already good because I was having fun. Like, do you see the positives? When you do something which you truly want to do, like that was the thing which I genuinely wanted to do. I had so much fun building it out. I had a smile on my face. It did not feel like work at all. And जब वो काम हो भी गया, because I was so happy, because I truly loved it, I enjoyed every second of it, I gave it my best. And when you give something your best, it is better than other people. Like imagine two people, me and some other random jackass, and हो सकता है उस बंदे के लिए बेस्ट बिजनेस मॉडल होगा ई-कॉमर्स और समथिंग. मे बी जेनरली एंजॉयड फेसबुक एड्स में जो सारी टारगेटिंग होती है उसको चेंज करना. मे बी दैट वॉज द बेस्ट बिजनेस फॉर हिम. बट देन ही हर्ड समथिंग कि सॉफ्टवेयर इज अ वेरी शाइनी लाइक अपॉर्चुनिटी, वॉट एवर, इतने सारे ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स है, सॉफ्टवेयर में कॉम्पिटिशन बहुत कम है. एंड ही गॉट इन टू द सेम एग्जैक्ट इंडस्ट्री एज मी. उस बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं है लूम वीडियो रिकॉर्ड करना. ही कैन नॉट बिल्ड SOPs. वो जब बना भी रहे, इट्स लाइक फकिंग फोर्स एंड यू कैन जस्ट टेल इट. क्या वो बंदा ज़्यादा अच्छे SOPs बनाता है या मैं अच्छा बनाता? लाइक इमेजिन सारा प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज द सेम. मेरे SOPs बेटर है, लोगों ने अच्छे से समझ सकते हैं. I can help people better. So obviously, more users will come to me. And at the same time, it's a win-win situation because not only will I make more money, I'm not getting like, not only am I getting the better financial gains, whatever, at the same time, I'm also feeling happier. So it just hit me. Like, I don't want to be that retard, like the gym person who was wasting his life away in hopes कि फाइनली जब वो एक XYZ चीज़ हो जाएगी उसके बाद मैं सारी चीज़ कर लूँगा. And that mistake, like you might be thinking Soumil you're full of shit, whatever, like you be trying that piece of advice, and if you've been watching this for 24 minutes you probably are struggling with something. So that advice has not worked out well for you, right? Like if that advice was working well, like congratulations, why are you watching this video in the first place? But when you listen to that advice, like do XYZ thing and then focus on whatever you want to do. When you focused, like when you listen to that advice, this is what happened. You try to do something just to make money, and you did not really feel motivated in the first place because
if you get into spirituality, if you read some books on spirituality, like reality transurfing and all, it says the exact same thing कि जो आपका गट होता है, जो आपका हार्ट होता है, that has a connection with your higher soul, which is basically like some concept. ये book में अभी मुझे भी नहीं समझ आया पूरा, but basically your heart is connected to the ultimate, the highest version of you. And जब आप गट की हो, लाइक इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल माई सेल्फ, लाइक मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बट बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज द ब्रेन थिंक्स इट्स वेरी स्मार्ट, but the brain is actually a lower level, like whatever organ, whatever you want to say. Basically these books say कि आपका जो दिल होता है that is greater than your mind, and the powers which are possessed in your heart and your gut and your intuition, they're 1,000 times stronger than what is contained in your brain. And logically it makes sense कि जो भी ये बंदा कह रहा है, like I should focus on this thing first and then I will start living like a billionaire, whatever, like I need to do the things which peasants do, then I'll become a billionaire. Like breaking it down logically, it sounds kind of stupid, right? पहले मैं ये काम करूंगा जो गरीब लोग करते हैं, then I'll become a billionaire and then I'll act like him. That sounds stupid, right? But that's the exact same thing you're following. And तुम्हारे like वो काम करने का मन भी नहीं करता because that's not what you really want to do. And your brain might convince you, it might persuade you कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. But your soul, your intuition, your gut, उसको पैसा पता ही नहीं है. लेकिन इंसान ने चीज़ बनाई है, उसको थोड़ी पता है. Like, I remember reality transurfing में there was this line, something like this. It said, the heart is perfect. All the problems which are caused are due to the imperfections of the brain. Basically, your heart, soul, whatever, it's perfect. Your brain is imperfect. Your brain has been like brainwashed. Like brainwash word hota hai, right? Like there's nothing known as heart washed. Your brain has been brainwashed by all these entities that you need to chase money like a hungry dog. You just need to go after it, you need to go after it, you need to go after it, and then you'll feel happy. But जो तुम्हारा दिल है वो परफेक्ट है, उसको पता है, उसको समझ नहीं आ रहा like why is this person torturing himself just to make this money when money won't even, like उस दिल को पता ही नहीं है, यूनिवर्स को थोड़ी पता है पैसा क्या होता है. वो तो एक नॉर्मल एंटिटी है जो एक इंसान ने बना दिया है. And it does not make sense, like the amount of suffering you put yourself through for the heart. Your heart does not even understand why are we suffering for this. अगर एक मीनिंगफुल वर्थवाइल गोल होता जो कि दिल को सच्ची चाहिए होता, जो कि एक असली चीज होती, then your heart would want to work hard. Like I set out the goal, I want 1 billion users on the platform. I never said $1 billion, I said 1 billion users, because that means I'll be able to help 1 billion people. Like throughout my lifespan, it's very realistically possible. 1 billion users on SalesGen. Like right now, only a couple dozen of users are there. A couple of hundred maybe by the time you're watching this video. But it's very realistic, 1 billion users on this platform. And that's a possibility towards which I'm working. And it's very real that it might happen. वो जो चीज़ है. And that's something which is so much more satisfying than just running after money. Like imagine I tell my soul, like, bro, you need to go through hell, and uske baad you're gonna get this random thing which another random human just made it up. It's not even real. Do you think the soul and the heart wants to go through that suffering compared to telling it, bro, this is what I genuinely want to do, because जब ये चीज़ हो जाएगी, I'm gonna get XYZ thing. I'm gonna be helping 1 billion people make their dreams a reality. Now the soul thinks, okay, that's actually a pretty worthwhile goal. I can actually work towards it. And now the suffering begins to make sense. And now you want to work hard. At the same time, whenever you're doing the quote unquote hard work, it feels like play. Because that is something which you truly, genuinely want to do. Like that's something you genuinely want to do, right? Like you chose that thing कि मुझे ये चीज़ अब करनी है. You have fun in the process. You have more motivation because your soul and your heart understands it. And at the same time, because you're having fun and you're giving it your all, you're thinking about it 24/7, you become the best at it. And last time I checked, like you all heard this line, right? Like in order to make a lot of money, you need to provide value. What does providing value mean? You need to solve other people's problems. And who do you think, like let's say 2 people, me and you don't give a shit about these people. I truly give a shit about these people who will be able to solve their problems better. Just you who is trying to find this money just because some random person told him it's important, or me because I truly care about it. I truly give a shit about it. Of course me. So do you now see how it's a win-win situation?
When you just try to go after the things which you genuinely want, you have fun in the process, you have more motivation, and at the same time, you can solve better problems. You can be the best, and the people who are the best, they get paid like shitloads of money. And now someone might be like, so many it's easy for you to say you had savings, everything, whatever, blah, blah, blah. I am at zero or I am not at a very good place, whatever, I am sad, blah, blah, blah. What should I do? And I'm not gonna take credit for this advice. I was like, there's a very good podcast called Luke Belmar. Like, basically, there's the guy called Simon Squibb. You can search him up, and वो बंदा की रील्स तुमने बहुत फेमस होती है देखी होगी, like What's Your Dream? He has a book as well called What's Your Dream? वो बंदा जो है उसने ल्यूक बेलमार के साथ एक पॉडकास्ट की थी, डेफिनेटली गो वॉच इट. एंड आई वाज जस्ट लाइंग ऑन माय बेड लास्ट नाइट लिसनिंग टू द पॉडकास्ट व्हाइल्स आई वाज गोइंग टू स्लीप, एंड ही सेड समथिंग व्हिच resonated, like it resonated very deeply with me. And it was like, every single day for just 10 minutes, just close your eyes and visualize that you have $1 million in a bank account. Like, I'm a bit more ambitious, so I visualized I have $1 billion. He was like, एक दिन में कुछ नहीं होगा, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, 30 दिन में, मे बी 60 दिन में, मे बी 90 दिन में, your subconscious will start to believe that. And now that वो money वाली जो चीज़ है, वो जो टिक लग चुका है already, you have more money than you can spend, like everything, like your financial needs are taken care of. What do you now want to do? What's the thing which you want to do now? Like, what's the next thing which you want to dedicate and focus your efforts on? And मैं सोचने लग गया, हाँ भाई, like अगर मान लो आप पैसे हो गए, टिक हो गए, तब मुझे क्या चीज़ करनी है? And उसने बोला, once you get out of fight and flight mode, जब आप वो survival mode से निकल जाते हो, you can make better long term plays. Because ल्यूक बेलमार सेट, इफ यू लिव विद द पेचेक टू पेचेक माइंडसेट कि आज काम करूंगा कल पैसे मिलेंगे, आज काम करूंगा कल पैसे मिलेंगे, यू कैन नॉट बिल्ड समथिंग ग्रेट. यू कैन मेक सम मनी, like, yeah, but you cannot build out an enterprise which encompasses generations, which changes the world forever. And that's what I'm out here to build. So उसने बोला, जब आप ये visualize करते हो रोज, you get out of fight and flight mode, and then you ask yourself, what do you really want to build if money was not an issue? And I asked myself, and I was like, I want to build out SailGen. I want to build out this platform just because of the goodwill. Because I'll feel good. मेरा ego खुश होगा कि मैंने इतनी मदद की लोगों की. उसके बाद I asked myself, what are other things which I want to do? I remembered myself कि 11th grade में, 12th grade में, when I was starting everything, how lonely it felt. Like, कोई भी बंदा उस पाथ पे नहीं था जिस पे मैं जाना चाहता था. And it was just the content on internet of these random people who I watched. And I built out an emotional connection with them. Zeez was the guy who changed my life forever, like the bodybuilder who died. He's a legend for me. And I've never spoken to him, I've never met him. I've just seen like a couple of videos of him like dancing and speaking random things. Like, I think उसकी सबसे लंबी स्पीच जो मैंने सुनी 1.5 मिनट की है. And he has impacted my life for the better forever. And I was like, I want to be that person of someone's life. I want to help people because मेरी इतनी मदद की थी. अगर पैसे की दिक्कत होती नहीं, I'll be filming content. I'll definitely be doing that. And then I was like, bro, I want to film content as well. A step further is I realized that the thing which truly satisfied and gratifies me the most, the thing which gives me the most fulfillment in life, is speaking to people. So then I was like, bro, I want to have my own podcast as well. So I identified these 3 things: content, podcast, and product, which is software as a service. Because I did not like think I want to be sitting on sales calls. I did not think I want to be like out here manually delivering services or hiring like a shitload of employees to take care of service delivery and everything. I did not want to do that. I just realized that. And then I was like, okay, these are the things which I want to do. And this is what I'm gonna dedicate my efforts towards. And I just have a smile on my face when I'm recording these videos. Like, as you can see, I'm not forcing it. And I really do not give a shit about the results as well. I don't put thumbnails. I don't put like SEO optimized titles, whatever, like these YouTubers. I don't research. I don't script. I don't like, I have the cameras and everything. Like, I have the mic, all of that stuff. I just like to like pick up my phone and just speak to people as if I'm speaking to someone who's maybe like a step behind me. Just sharing whatever I'm learning. Because this feels good. And I know this won't get the most views. Initially at least. मेरा एक वो long term narrative का एक mindset है that in 2 to 5 years when everyone is sick and tired of these hyper edited videos like 8 मिनट की
सब एक दूसरे को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, these videos will pop up. Like that's my hypothesis. फ्यूचर में ये चीज़ होगी. So I'm thinking of that, but really I don't really give a shit right now. Even if I don't get a lot of views, because I feel good. Like the people who do watch these videos till the end, I genuinely feel happy to have them as a part of my life. The people who watch my reels, like I'm genuinely grateful to have them as a part of my life. And I have a smile on my face. And in the next couple of years, I'm going to be the best at this thing. Like people are going to be those retards जो कि जे कट लगा रहे होते, कट कर रहे होते क्योंकि वो बोल नहीं पाते लंबे टाइम तक. And I'm going to be speaking on length. I've already mastered this. मैं इसमें अपना नाम पहले ही बना लूंगा. साम सुलेक ने वो ब्लॉग स्टाइल बॉडी बिल्डिंग को फेमस किया था, बट अब कोई भी उसको कॉपी कर ले. लाइक ही इज गोना बी द ओरिजिनल, ही इज गोना बी साम सुलेक, राइट? So I'll maybe become the Sam Sulek of this industry, whatever industry I'm in. And that's the thing. I'm having a smile on my face. And because I love it so much, I'm gonna become the best at it. And abhi nahi hoga, but kuch time mein, this is gonna pay me like crazy shitloads of dividends. So stop wasting your life and trying to think कि जब ये चीज़ हो जाएगी तब मैं XYZ चीज़ करूँगा. Just figure out what the thing you really want to do is and just do that. It will take some time. You will have to waste a couple of months, not even waste, like spend a couple of months, maybe burn through some money if you have it, to figure out how to do it. But जब वो हो जाएगी, it's gonna be worth it, because you're gonna be having a smile on your face, because तू वो चीज़ कर रहे जो genuinely करनी है. You're gonna be happy, you're gonna feel more motivated to do it, to turn that raw abstract vision into a reality. And last but not the least, eventually कुछ time में it's gonna pay you like crazy dividends, because उसमें बेस्ट था. एंड शॉर्ट टर्म में लोग शायद मार्केट का पागल बना सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में द पीपल हु विन आर द एब्सोल्यूट बेस्ट एट द क्राफ्ट. सो आई होप दिस हेल्प्ड. या इफ जस्ट चेक आउट द कूल स्टफ इन द डिस्क्रिप्शन. आई डोंट नो, लाइक मैं चेंज करता रहता हूँ. या जस्ट गो थ्रू इट. बाय.